3 करोड़ पाकिस्तानी उससे मुतासर होंगे और 50 लाख मुलाजमीन नौकरी से जाएंगे। इस वक्त लोग भूख से मर जाए, जो बचे हुए हैं वो बम धमाकों में मर जाए। यहां पे घड़ी जो है जो अपने पैसों से खरीद के बेची है वो डिस्कस करना जरूरी है, और वो 25 मिनट की ऑडियो टेप वो डिस्कस होना जरूरी है। कहते हैं जरूरत पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और सियासतदान जो है ना ये अपने फायदे के लिए कभी उन्हीं फौजियों पर तनकीद करते हैं, उन्हीं फौजियों के पास होते हैं कि वो जमहूरियत में नंबर 1 यकीन रखने वाले, और जो लाए हैं इनको वो तो अपने अरबपति बन के चले गए ना घर। बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। हमेशा जैसे आप टीवी पे सुनते हैं कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है, अब खतरनाक सूरत हाल है, खतरनाक सूरत हाल है, और इसके अलावा शर्मनाक सूरत हाल है। मुल्क डूब चुका है, तबाह हो चुका है माशी तौर पे मुल्क। और आज एक खबर आई, और उस खबर जब से वो आई है तो मुझे तो उसने बड़ा परेशान किया हुआ है कि इस मुल्क का होगा क्या, क्योंकि हम है ना इस मुल्क के रहने वाले, कीड़े मकोड़े इस मुल्क में रुलने वाले, हमने यहाँ भी मरना है, यहाँ भी बड़े हुए हैं, यही हमारा देश है, यही हमारा मुल्क है। तो ये जो हुकूमतें करने के लिए आते हैं ये तो चले जाएंगे, या जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने चले जाना है। आज एक खबर आई जो ये थी पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानब से कि 1600 फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुकी हैं, 1600, और अगले हफ्ते तक मुल्क भर में जितनी भी टेक्सटाइल मिलें हैं, कपड़ा बनाने की मिलें हैं, सारी बंद हो जाएंगी। अब इसका क्या नुकसान होगा? 3 करोड़ पाकिस्तानी उससे मुतासर होंगे और 50 लाख मुलाजमीन नौकरी से जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त ज़रूरी है, डिस्कस क्या करना ज़रूरी है, ये सारी बातें किसी के लिए कोई मसला नहीं है, कोई दर्द सर नहीं है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 13 मिनट की ऑडियो तो एक आई थी ना, 25 मिनट की ऑडियो एक और आने जा रही है। तो मैं ये जितने लोग देख रहे हैं, अगर इसमें से करता धरता जो मुल्क है, ख़ासतौर पे ताकतवर हल्के या एस्टैब्लिशमेंट के लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार वो 25 मिनट वाली ऑडियो जल्दी आ जानी चाहिए। हो सकता है मैशत जो है वो संभल जाए, हो सकता है वो जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, 50 लाख लोग नौकरियों से जाने जा रहे हैं, हो सकता है उनकी नौकरियां बच जाएं। आप जरा वो ऑडियो 25 पूरी 25 की 25 फौरी जारी करें, हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बेहतरी आ जाए, हो सकता है पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर हो जाए। और मुल्क डूब रहा है। पिछले एक हफ्ते में बलूचिस्तान के अंदर जितने बम धमाके हो चुके हैं, जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं, और यहां पे इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है कि किसी की एक फहाश गंदी बेहुदा ऑडियो, और दूसरी घड़ी कि नियाजी साहब ने वो जो कहते हैं ना इमरान नियाजी ने घड़ी अपने पैसों से क्यों खरीदी है और आगे क्यों बेची है। बस ये इस मुल्क के लिए जरूरी है। आपने सवाल किया ना कि क्या माशी सूरत हाल है, तो उसका जवाब ये है कि इस वक्त लोग भूख से मर जाए, जो बचे हुए हैं वो बम धमाकों में मर जाए। यहां पे घड़ी जो है जो अपने पैसों से खरीद के बेची है वो डिस्कस करना जरूरी है, और वो 25 मिनट की ऑडियो टेप वो डिस्कस होना जरूरी है। पंजाब के अंदर काबीना तो तालील हुई थी, लेकिन अभी भी काबीना है। देखिए, आपका सवाल ये था कि क्या चौधरी बरादरान जिस पे इमरान खान एतमाद कर रहे हैं, या ये जो सारी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, बेसिकली इस पे आप बात करना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं जरूरत पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और सियासतदान जो है ना ये अपने फायदे के लिए कभी उन्हीं फौजियों पर तनकीद करते हैं, उन्हीं फौजियों के पास होते हैं कि वो जमहूरियत में नंबर 1 यकीन रखने वाले हैं। भला के हालांकि कोई फौजी अफसर को क्या लगेगा जमहूरियत से, किसी फौजी डिक्टेटर या फौजी जनरल को क्या लगे कि जमहूरियत क्या आगे होती है। उसके सामने तो आप यस सर नहीं कहेंगे तो वो तो बुरा मान जाएगा, वो आप अपने मातहत को नौकरी से निकाल देगा। यानी उसको क्या पता जो जिसके सामने सिर्फ यस सर नो सर, बल्कि नो की भी गुंजाइश नहीं, यस सर, तो उसको क्या पता जमहूरियत क्या होती है। तो सियासतदान ऐसे ही करते हैं कि किसी को भी जब काम हो तो परवेज इलाही अभी जरूरत है, अभी वो खेल रहा है, ब्लैकमेल करेगा, अभी परवेज इलाही के साथ चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, कभी वो कहते हैं नैपियां बदली, कभी वो कोई बयान, जैसे कि आपने अभी कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ बोले तो मैं बुरा मना जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। अभी इनको बर्दाश्त करें, अभी इनको बर्दाश्त करें। असम्बली जो है वो तहलील करे, इनके साथ जो 30 सीटें मांगते हैं तो इनको 50 दें, 30 मांगते हैं क्योंकि नहीं सारी नहीं दवाड़ियां ने, सारी आपकी तो है चौधरी साहब, पंजाब आपका क्या करते हैं। उसके बाद इनको ऐसी लात मारें, इनकी आने वाली नस्लें याद करें कि किसी के साथ इत्तेहाद के अंदर हूं
और आप एक ऐसी जमात हो जो 5 सीटें अपनी अपनी काबिलियत पर नहीं जीत सकते, 5 सीटें भी, और आपको 10 दी और 5 कौमी असम्बली की दी, और उसके बाद आपने वो ब्लैकमेल किया, वो सस्ती थकी हुई बातें आपने की जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इनको लात मारे उसके बाद और कहीं कर लो, जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है कर लो। तो यही इसका हल है। डॉक्टर आरिफ अलवी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ना ये कोई नई बात नहीं है, 75 सालों से ना फौज ही मुल्क चला रही है। और जब सियासतदानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वफात के बाद, फौरी तौर पे इन्होंने एक दूसरे को नायल करवाना शुरू कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने शुरू हो गए। उसका फ़ायदा उठाया जनरल अयूब ने, जो तीसरे जो फौजी सरबराह थे पाकिस्तान के, पहले 2 गोरे थे, तो आके उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और फिर वो मार्शल लॉ चलता रहा। उसके बाद फिर याया साहब आ गए, मुल्क टूट गया, भुट्टो साहब थोड़े अर्से करिए, फिर ज़िया साहब आ गए, फिर मुशर्रफ साहब, फिर ये आगे पीछे सारे। तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही मुल्क चलाती है। और जो बात हुई और उसके बाद उसकी तरदीद भी आ गई, कि पीटीआई को भी सपोर्ट कर रही थी जो है जनरल बाजवा साहब और एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि उन्होंने तरदीद की है अभी सदर अलवी साहब, लेकिन क्या जरूरत है तरदीद करने की, किसी को शक नहीं है, नवाज शरीफ को, सारों के, मतलब इस मुल्क के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार है। हाँ, अब आके उन्होंने खुद दावा किया, देखिए उन्होंने खुद दावा किया, उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हम पे इल्जाम बड़े लगते हैं तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हम हो गए न्यूट्रल, हम हो गए एपॉलिटिकल। और फिर लोगों को इतराज होने लग गया, लोगों ने इतराज किया हम पे कि आप क्यों है। तो इस वक्त जो हम पे तनकीद हो रही है, वो तनकीद हम पे इसलिए हो रही है कि हम एपॉलिटिकल जो है ना वो हो गए, हम न्यूट्रल हो गए। तो वही वो आज अलवी साहब ने भी जो वो थी खबर, उन्होंने कहा कि अगर आप हो गए ना तो बंदे दे पुत्र बनो, फिर गालते पक्के रहो। उन्होंने कहा वो जमात इस्लामी में था 1990 में कि जिसको टिकट मिलेगी वो शराब ना पीता हो। तो एक कैंडिडेट ने कहा मैंने 2 हफ्ते पहले जो है ना शराब छोड़ी है। उन्होंने कहा मैंने भी फौजी अफसरों को, वर्दी वालों को कहा है कि अगर आपने सियासत छोड़ी है ना तो फिर अभी आपको कल परसों की बात है, मतलब 2 हफ्ते ही हुए होंगे छोड़ी होगी, वरना आपने छोड़ी नहीं है। तो हकीकी मानों में सियासत छोड़े और ये जो है ना सियासतदानों को सियासत करने दें और सियासतदान भी आप इनसे मदद ना मांगे। तो ये सारा मामला था। जो सुगाते हैं मुसल्लत हुई है मुल्क पर, और उन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दी है। वीडियो की शुरू कहाँ से हुई थी? जब आपने मुझसे शुरू किया तो मैंने कहा कि इनको पड़ी हुई है घड़ी की, इनको पड़ी हुई है सारे ड्रामों की। मुल्क में डॉलर नहीं मिल रहा, मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, 3 करोड़ लोग सिर्फ टेक्सटाइल से जो वाबस्ता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, वो मुतासर होंगे। तो वो सारे कारखाने बंद हो रहे हैं। तो ये जो सुगातें मुसल्लत की गई थी सारे चोर इकट्ठे करके, तो उन्होंने ये बेड़ा गर्क कर दे और ये दावा करते थे कि हम मुल्क बचाएंगे। तो आज देख ले, और जो लाए हैं इनको वो तो अपने अरबपति बन के चले गए ना घर। आखिर मैं जी वो हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, गुमनाम हो जाऊंगा, रूहानी रिश्ता रहेगा, वो तो बेड़ा गर्क करके चले गए ना।